अभी हम प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आए हैं। और जो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि अंदर से बाल्टी आती है शहद की और इसके अंदर रखी जाती है। ये है मेल्टिंग चैम्बर भी बोलते हैं, हीटिंग चैम्बर भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है कि सर्दियों के अंदर ये नॉर्मली शहद जम जाता है, तो ऊपर से गर्म हवा और नीचे से गर्म पानी चलता है, क्योंकि शहद को कभी डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं दे सकते। अभी हम प्लांट के आउटर एरिया में खड़े हैं, तो इसका ये मशीन जो इसका काम है अंदर गर्म पानी भेजना, यानी शहद के अंदर टेम्परेचर देना। और इधर जो मशीन है ये है जो गर्म हवा अंदर दे रही है, ताकि बाल्टियों के अंदर जो जमा हुआ शहद हवा निकल सके, फिर ऊपर से शहद के अंदर टेम्परेचर दिया जाता है। ये बोटलिंग की मशीन है, इनके अंदर बोतल फिल्स होती है जी। अभी जैसे फाइनल टैंक के अंदर शहद स्टोर हो जाता है जी, तो उसके अंदर दो रास्ते हैं शहद निकालने के। एक तो रास्ता है जो बल्क में भरे जाते हैं, 30 किलो 60 किलो और 300-300 kg तक जो कंटेनर फिल होते हैं वो होते हैं उधर ही। यहाँ पे 50 ग्राम से लेके और 1 किलो तक की पैकेजिंग इधर होती है। स्टार्टिंग में ना जी 2018 के नवंबर से ही 2 बॉक्स लेकर आया था मैं, जो बी कीपर थे मेरे जानने वाले जी, तो जिन्होंने मुझे सिखाया भी काम, देविंदर जी, उन्हीं के यहाँ से मैं 2 बॉक्स लेकर के आया था और अपना काम स्टार्ट करा जी। तो वो 2 बॉक्स में चला नहीं पाया जी, तो ये जानकारी की थोड़ी कमी भी थी। फिर धीरे धीरे सीखते हुए मैंने अपने बॉक्सेस बढ़ाए और आज लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। इस हमारे ग्रुप के पास टोटल 3200 के आसपास बॉक्स हैं। अच्छा। और मेरे खुद पर्सनली 300 बॉक्सेज हैं। हमारा शहद जो रेंट्रो के नाम से बिकता है मार्केट के अंदर, और ऑनलाइन जितने भी शहद की वैरायटीज हमारे पास है सभी ऑनलाइन मिलती है हमारी वेबसाइट से rentro.com से जी। और अभी जहाँ हम खड़े हुए प्रोसेसिंग यूनिट है जो अगेड़ा गाँव के अंदर स्थित है जी। अगेड़ा गाँव मोहद्दीनपुर शुगर मिल से 7 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। सिवान वाली रोड पे, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल खेती पर। आपने 2 साल पहले 12th फेल मूवी पर आधारित जरूर देखी होगी। मैं आज किसी IPS से नहीं, एक ऐसे किसान से मिलवाने आपको आया हूं जो 12th में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत से एक नया मुकाम शुरू किया। और ये मेहनत शुरू होती है हमारी मेरठ के इस अगेड़ा गांव में। हमारे किसान, प्रगतिशील युवा किसान हैं भरत चौधरी जी। उन्होंने शहद को लेकर अपना रोजगार चुना। शहद का काम करना थोड़ा मुश्किल तो है ही, शुरुआती जानकारी उसके लिए बटोरना, उसके लिए प्रशिक्षण लेना, ये सारी चीजें उन्होंने की। क्योंकि हमारा जो मेरठ या वेस्ट यूपी की पूरी बेल्ट मानी जाती है, ये बेसिकली हमारी गन्ना की बेल्ट है। लेकिन इस बेल्ट में शहद को लेके एक नया स्टार्टअप शुरू करना और उसको एक नए मुकाम पर ले जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत जी ने 2018 में इस यूनिट की शुरुआत की। मैं इस जगह पर हूं जो यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट लगाई इन्होंने। इस यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, शहद में इस यूनिट की जरूरत क्या थी? सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होता है। इस यूनिट की जरूरत हमारी है कि हम शहद में एक तो नमी को दूर कर दें, उसके अंदर जो नमी होती है उसको हमें अलग करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके अंदर उसको फिल्ट्रेशन करना, उसकी गुणवत्ता को बना के रखना, उसकी चरणबद्ध तरीके से उसको एक अच्छे गुणवत्ता पूर्ण शहद में जाके कन्वर्ट करना। हम इसको पहले स्टेज से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ बॉटलिंग तक, यानी बॉटलिंग यानी बोतल में पैक करने तक हम आपको बताएंगे कैसे कैसे होता है। इस पूरे यूनिट में रॉ मटेरियल से लेके और बोतल पैक करने तक का पूरा काम यहाँ किया जा रहा है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से ये प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है भारत जी ने। अभी हाल ही में नोएडा में एक एक्सपो हुआ, उस एक्सपो में इन्हें 3 देशों से, युगांडा और इंडोनेशिया से इनको एक अच्छा कंसाइनमेंट मिला, ऑर्डर मिला। लगभग 43 टन इनको शहद तैयार करके वहां उनको देना है। रेंट्रो नेचुरल्स के नाम से ये शहद है। इस शहद में मुख्य रूप से जो इनका शहद है वो एक तो मल्टीफ्लोरा है, दूसरा इनका अजवाइन वाला है, तीसरा इनका वाइल्ड वाला है। लेकिन मल्टीफ्लोरा जो है वो विशेष और जो इनका मुख्य रूप से यहाँ से बाजार में जाता है। रेंट्रो नेचुरल्स के जो रेट है लगभग 1000 रुपए किलो, 1100 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो का शहद है। इस शहद की खास पहचान यह है कि भारत चौधरी जी इसकी गुणवत्ता की गारंटी देते हैं कि ये शहद केवल आपको कहीं और नहीं अपने यहाँ मिलेगा। मैंने अभी जो आपको दर्शकों वीडियो में जानकारी दी थी भारत चौधरी जी के बारे में, भारत जी हमारे साथ हैं,
और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने इस प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत कैसे की, उनको शहद का काम ही क्यों रास आया। शहद हमारे जिले में कुछ ही चुनिंदा ऐसे बी कीपर होंगे जिन्होंने ये काम शुरू किया है, जो इस काम में लगे हैं। शहद को रोजगार क्यों चुना? युवा होने के नाते बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन शहद को क्यों चुना? मेरे साथ भारत जी हैं, हम शुरुआत करेंगे उनके स्वागत से। जी भारत जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप भी ठीक हो? मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि भारत जी, शहद की तरफ आने का क्या अर्थ हुआ या क्या कारण रहा कि आप शहद की तरफ आए? देखो जी, स्टार्टिंग से ही बिजनेस करने की इच्छा थी, तो करना तो बिजनेस ही है जी। तो फिर ऐसे काम ढूंढे थे, कुछ ऑनलाइन काम ट्राई करे, नहीं चल पाए जी। एक्सपीरियंस की कमी की वजह से। फिर देखा भाई जमीन से जुड़ा हुआ काम, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए। उस टाइम मुझे बी कीपिंग के बारे में यूट्यूब वीडियो से पता चला। ये कौन से सन की बात है? ये 2018 के नवंबर की बात है। 2018 की बात है। जी जी। अच्छा, मैंने अपने दर्शकों को एक वीडियो में बात बताई थी कि जैसे आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के बारे में उनसे एक फिल्म आई थी 12th फेल के नाम से। मैंने सुना था, शायद आपने भी मुझे बताया था कि आप 12वीं में 1-2 बार शायद असफल रहे। एक बार असफल रहे, लेकिन वो अलग एक शैक्षिक योग्यता की बात होती है। आपने रोजगार में बहुत अच्छा कार्य किया। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की तर्ज पर ही मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। जी। तो जब आप 12th में फेल हुए, उसके बाद शहद की तरफ आप आए। आपके पास अपनी पैतृक भूमि भी है, 40 बीघा जमीन, आप गन्ने की खेती कर रहे हैं। हमारी पूरी वेस्ट यूपी की जो बेल्ट है गन्ने की खेती के लिए जानी जाती है। तो इसमें हम शहद की तरफ क्यों आए? हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा क्लिक हुआ कि हमने शहद को अपना रोजगार चुना? शहद के अंदर जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और प्लस यहाँ मैंने देखा कि भाई लोगों को शहद के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। जी। लोग जमे शहद को नकली मानते हैं और वैरायटीज के बारे में तो बिल्कुल जानकारी भी नहीं है। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ बिजनेस बनाया जा सकता है। जी। तो फिर इस तरफ आने का विचार बना। जी। 2018 में आपने शुरुआत की इसकी। जी। तो इसको शुरू करने से पहले आपने कोई ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया? हाँ, मैंने 2-3 जगह ट्राई भी किया जी, ट्रेनिंग के लिए, और थोड़ा बहुत काम भी करा। अच्छा। और फिर 2-3 बॉक्स से अपना काम स्टार्ट करा दोस्तों। अच्छा। जी। शुरुआत कैसे हुई? कितने बॉक्सेस लगाए आपने? स्टार्टिंग मैंने जी 2018 के नवंबर से ही 2 बॉक्स लेकर आया था। मेरे बी कीपर थे मेरे जानने वाले जी। तो जिन्होंने मुझे सिखाया भी काम, देविंदर जी, उन्हीं के यहाँ से मैं 2 बॉक्स लेकर के आया था और अपना काम स्टार्ट करा। जी। तो वो 2 बॉक्स में चला नहीं पाया। जी। तो ये जानकारी की थोड़ी कमी भी थी। फिर धीरे धीरे सीखते हुए मैंने अपने बॉक्सेस बढ़ाए और आज लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। इस समय अपने पास कितने बॉक्स होंगे? हमारे ग्रुप के पास टोटल 3200 के आसपास बॉक्स हैं। अच्छा। और मेरे खुद पर्सनली 300 बॉक्सेज हैं। अपना जो शहद है वो हम किस नाम से बनाते हैं? हम मेरठ में कौन सी जगह है, कहाँ, और किसी को अगर शहद हमसे लेना हो तो वो माध्यम क्या है, किस तरह से हम उसको शहद पहुंचा सकते हैं? हमारा शहद जो रेंट्रो के नाम से बिकता है मार्केट के अंदर, और ऑनलाइन जितने भी शहद की वैरायटीज हमारे पास है सभी ऑनलाइन मिलती है हमारी वेबसाइट से, rentro.com से। जी। और अभी जहाँ हम खड़े हुए प्रोसेसिंग यूनिट है जो अघेड़ा गांव के अंदर स्थित है। जी। अघेड़ा गांव मोहद्दीनपुर शुगर मिल से 7 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। सिवान वाली रोड पे। ठीक है। तो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ से ही पैकेजिंग वगैरह सभी काम यहाँ से हो जाता है। शहद में कौन कौन सी वैरायटी अपने पास है इस समय जो आप तैयार कर रहे हैं? जी, फिलहाल हमारे पास यूकेलिप्टस है, मस्टर्ड है, मल्टीफ्लोरा हनी है, लीची हनी है, अजवाइन हनी है और एक वाइल्ड हनी है हमारे पास। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड कौन से वैरायटी की रहती है? अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा डिमांड जो वाइल्ड हनी की ज्यादा है जी हमारे पास। उसकी डिमांड काफी बड़ी है। कारण उसका? कारण लोग उसको ज्यादा नेचुरल समझते हैं। सभी शहद ही नेचुरल है, लेकिन एक सोच है लोगों की भाई जंगली छत्तों का शहद ही अच्छा होता है, इस तरह से उसकी डिमांड ज्यादा बड़ी है। दर्शकों, भारत जी ने हमें बताया कि इस शहद के कार्य की उन्होंने शुरुआत कैसे की। शहद को गांव के एक खेत खलिहान से शुरू करते हुए वो कैसे आगे तक ले गए। अभी हाल ही में नोएडा में एक एक्सपो हुआ, उस एक्सपो में भारत जी ने अपना स्टॉल लगाया और ये बड़ी सौभाग्य की बात है और बड़े गौरवान्वित करने वाली बात भी है कि हमें वहां से 43 टन का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला। ये 43 टन शहद हम तैयार करके कुछ देशों को भेजा जाएगा, यहाँ से निर्यात किया जाएगा। उसके लिए हम उसको तैयार करेंगे, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है वो भी हम उनको फॉलो करेंगे। इससे आगे हम बढ़ते हुए आगे हम आपको बताएंगे कि शहद की प्रोसेसिंग
उस पूरे यूनिट का, जो हमारे पीछे यूनिट है, इसका हम आपको पूरा निरीक्षण कराएंगे, दिखाएंगे कि शहद की फिल्ट्रेशन कैसे होती है। ये बहुत कम मौका होता है जहां शहद की प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि मेरठ में शायद किसी और जगह इस तरह की गुणवत्तापूर्ण शहद तैयार होता है। इतना साफ सफाई का ध्यान, इतनी स्वच्छता का ध्यान, इतने पैरामीटर्स का ध्यान रखने के बाद हम इस शहद को फाइनली तैयार करते हैं। धन्यवाद। तो प्रोसेसिंग यूनिट का काम यहाँ से स्टार्ट होता है जी। यहाँ पे क्या होता है कि जो फील्ड से शहद आता है, जो बी कीपर्स यहाँ से हमारा जो शहद आता है, अलग अलग जगह लोकेशन पर अलग अलग तरह के फूलों से जो शहद इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद फिर आगे मशीनों के अंदर ही जाता है फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए। यहाँ अलग अलग वैरायटी का हम यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। यहाँ कौन कौन सा शहद रखा हुआ है? ये मेरे सामने जो मस्टर्ड का है, अच्छा। फिर इसके अंदर लेयर बाय लेयर मल्टीफ्लोरा है, वाइल्ड हनी, कई तरह के इसके अंदर शहद है। लगभग 10 टन के करीब यहाँ शहद रखा हुआ है इसमें। इसको रखने के लिए रॉ मटेरियल फॉर्म में हमने जो व्हाइट बॉक्स का इस्तेमाल किया है, हम इसकी जगह कोई बड़ा ड्रम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये व्हाइट जो बॉक्स है, इसका कुछ तरीका बताइए कि आपने इसमें ये स्टोर क्यों किया हुआ है? ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है बेसिकली जी। और फील्ड में क्या होता है कि मजदूरों की बड़ी समस्या होती है, लेबर की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ इस तरह के बॉक्सेज रखे जाते हैं जो इजीली उठाए जा सके। इसमें एक बॉक्स में, एक बाल्टी में लगभग 30 किलो शहद आ जाता है, जो कि उठाने में प्रॉब्लम ना हो। इसका उद्देश्य ये है कि इसको हम आसानी से कैरी कर सकें। जी जी 30 किलो वेट को हम आसानी से कैरी कर बिल्कुल। अभी हम प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आए हैं, और जो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि अंदर से बाल्टी आती है शहद की और इसके अंदर रखी जाती है। ये है मेल्टिंग चैम्बर भी बोलते हैं, हीटिंग चैम्बर भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है कि सर्दी के अंदर ये नॉर्मली शहद जम जाता है, तो ऊपर से गर्म हवा और नीचे से गर्म पानी चलता है, क्योंकि शहद को कभी डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं दे सकते। और इसके अंदर मैक्सिमम 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है, जो कि शहद पिघल करके इसके अंदर आ जाता है और प्रक्रिया चलती रहती है। इसके अंदर जब शहद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ फिल्टर दिया हुआ है, हम यहाँ से इसे खोलते हैं तो जो गर्म हुआ शहद है इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ से फिल्टर जो प्री फिल्टर यानी जो मोटी मोटी गंदगी है, जैसे कोई टूटा हुआ छत्ता है, मोटी मोटी जो छोटी मोटी इन पे लकड़ी वगैरह डल जाती है, कभी कभी पत्ते वगैरह आ जाते हैं, तो वो इसके अंदर निकल जाते हैं सभी। फिर यहाँ से होने के बाद ये मेन फिल्टर लगे हुए हैं इधर। इस मेन फिल्टर से क्या होता है, बिल्कुल शहद शीशे की तरह साफ हो जाता है। होने के बाद इस टैंक में जाता है। इस टैंक का काम है इसको पूरा जो लोट बनता है उसको एक बनाना। थोड़ा बहुत शहद कम गर्म होता है, थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, कलर में डिफरेंस हो सकता है, तो इस सबको पूरा पूरा 5 टन का एक लोट बन जाता है। तो लोट बनने के बाद इसके बाद यहाँ से घूमता हुआ शहद यहाँ एवापोरेटर के अंदर आता है। इसके अंदर आने का मेन काम है जो शहद में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो हम निकाल सकते हैं, और इसके बाद फाइनल चैम्बर की तरफ हम जाते हैं। भारत जी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कौन सी मशीन है? ये बोटलिंग की मशीन है, इनके अंदर बोतल फिल्स होती है जी। अभी जैसे फाइनल टैंक के अंदर शहद स्टोर हो जाता है जी। तो उसके अंदर दो रास्ते हैं शहद निकालने के। एक तो रास्ता है जो बल्क में भरे जाते हैं, 30 किलो 60 किलो और 300-300 केजी तक जो कंटेनर फिल होते हैं वो होते हैं उधर ही। यहाँ पे 50 ग्राम से लेके और 1 किलो तक की पैकेजिंग इधर होती है। इधर मशीनों से बोतल पैक होने के बाद फिर ऐसे बोटलिंग में ये हम मार्केट के अंदर भेजते हैं इस तरह से। इधर बोटलिंग के मटेरियल इसमें बोटल्स वगैरह हैं। अभी स्टॉक खत्म हो चुका है, अभी आने वाला है, कल यहाँ से गया है। तो इसके अंदर 50 ग्राम 100 ग्राम 250 500 1 केजी की जो हम अपने ब्रांड्स में भेजते हैं। बाकी जो कुछ ब्रांड्स हमारे पास आ जाते हैं उनके लिए फिल करके देते हैं। अभी हम प्लांट के आउटर एरिया में खड़े हैं,
तो इसका ये मशीन जो इसका काम है अंदर गर्म पानी भेजना, यानी शहद के अंदर टेम्परेचर देना। और इधर जो मशीन है ये है जो गर्म हवा अंदर दे रही है, ताकि बाल्टियों के अंदर जो जमा हुआ शहद हवा निकल सके, फिर ऊपर से शहद के अंदर एक टेम्परेचर दिया जाए, इसके लिए मशीन में यूज है। तो इधर जो है ये है कूलिंग टावर, इसका मेनली काम है अंदर वैक्यूम बना के शहद के अंदर से मॉइस्चर को खींचना। ये है कूलिंग टावर, इसका मेनली काम है कि अंदर जो शहद की मॉइस्चर कम होता है उस समय वैक्यूम बनाना, तो वैक्यूम से ही शहद का मॉइस्चर अंदर कम होता है, प्रेशर बनेगा उससे ही शहद का मॉइस्चर कम होता है। तो पूरा हमने आपको पूरा प्लांट इसके अंदर दिखाया, जो जो मशीनें जिस तरह से काम करती हैं वो सभी हमने आपके सामने रखी। नमस्कार जी, मेरा नाम भारत चौधरी है और मैं अघेड़ा गांव का रहने वाला हूं। अभी हमने आपको अपना प्लांट दिखाया है और बाकी मैं अब आपको अपनी टीम से मिलाता हूं। आइए, तो दीपिका जी से पहले मिलिए आप लोग, बताओ। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका शर्वान है। मैं यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जिसमें कि मैं ऑपरेशन संभालती हूँ, पूरी टीम को संभालती हूँ कि कैसे कैसे किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसाइड करती हूँ। अब आप राखी जी से मिलिए। हेलो, मेरा नाम राखी है। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ, जैसे कि हमारी वेबसाइट्स का काम हो गया, जो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं उन सबको मैनेज करती हूँ। हेलो, मेरा नाम सुनील वर्मा और मेरा ऑफ मार्केटिंग का वर्क है। जैसे स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट जाते हैं उनके रिलेटेड का जितना ऑफ मार्केटिंग रहेगी वो मेरे अंडर में आती है। हेलो, माई सेल्फ वेदांश चौधरी। मैं यहाँ पे प्लांट मैनेजमेंट का वर्क देखता हूँ और मैं अब आपको जैन चौधरी से मिला। माय नेम इज जैन चौधरी और हम यहाँ पे भोले जी का सहयोग करते हैं, यूनिट संभालते हैं। वासु जी से मिलिए। नमस्कार, माय नेम इज वासु चौधरी। हम यहाँ पर यूनिट पर काम करते हैं। चीनू जी से मिलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम चीनू कुमार है और मैं यहाँ पर सभी प्रकार के शहद की गुणवत्ता के लिए जांच करता हूँ और तभी अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर